जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। एक एक करके पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने मंगलवार को भोपाल में कहा है कि आम आदमी पार्टी आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए अब आम आदमी पार्टी विकल्प बनेगी। पंजाब के CM भगवंत मान भी केजरीवाल के साथ भोपाल पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी और कांग्रेस ने 20 साल प्रदेश में राज किया, लेकिन अब आप जनता के लिए विकल्प बनेगी। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा है कि आम चुनाव में बीजेपी को बड़ी समस्या होने वाली है। बिहार की सियासत में उठापटक का दौर जारी है। मंगलवार को जनता दल के लगभग 1.5 दर्जन नेता उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल में शामिल हो गए। दरअसल विरासत बचाओ यात्रा के पहले चरण के समापन के बाद RLJD के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पटना पहुंचे और उन्होंने जनता दल के 17 नेताओं को अपनी पार्टी की सदस्यता दिला दी। जदयू छोड़कर राष्ट्रीय लोक जनता दल में गए और जिला के किसान प्रकोष्ठ पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा भी पहुंचे हैं। कोरोना वायरस महामारी से पहले वरिष्ठ नागरिकों को बहुत राहत थी, लेकिन अब स्थिति पहले जैसी नहीं है। इसी कारण एक संसदीय अस्थायी समिति ने कोरोना वायरस महामारी से पहले रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली किराया रियायत को फिर से शुरू करने की सिफारिश की है। भारतीय रेलवे 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों के किराए में 40% की छूट देता है और महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 58 वर्ष होने पर 50% की छूट दी जाती है। भारत में H3N2 वायरस के कारण होने वाले इन्फ्लुएंजा के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में भी इस वायरस ने दस्तक दी है। हल्द्वानी में 2 मामले सामने आए। इस वायरस को अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इससे देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को एहतियाती उपाय करने का सुझाव दिया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि मास्क की उपयोग करें, हाथों की सफाई साफ रखें और साथ ही साल में एक बार फ्लू का टीका लगवाएं। IDSP और IHSP के उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 9 मार्च तक राज्यों में H3N2 वायरस सहित इन्फ्लुएंजा के विभिन्न उपप्रकारों के कुल 3038 मामले की पुष्टि की गई। लाडली बहना अब नजदीक के कियोस्क सेंटर पर जाकर eKYC करा सकेंगे। योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन भी कर सकेंगे। दोनों प्रक्रिया के लिए कियोस्क संचालक को रुपये नहीं चुकाने पड़ेंगे। यह निर्णय प्रशासन ने परेशानी को हो रही महिलाओं को देखते हुए लिया है। इसके साथ ही भोपाल शहर के वार्ड, ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल, पंचायत और बैंकों में इसी सप्ताह में 1500 शिविर भी लगाए जाएंगे, जिन्हें पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, बैंक अधिकारी और जिले से चिन्हित अधिकारी इस काम में मदद करेंगे। छत्तीसगढ़ में अब 15 वर्ष से ज्यादा पुराने सरकारी कॉमर्शियल वाहनों को 1 अप्रैल से फिटनेस नहीं होगा। इसके साथ ही उनका पंजीयन और परमिट भी निरस्त कर दिया जाएगा। RTO कार्यालय में जांच कराने के लिए आने पर ऐसे वाहनों के मालिकों को सड़कों पर उन्हें नहीं चलाने की हिदायत देने के साथ उन्हें स्क्रैप कराने के निर्देश दिए गए। बावजूद इसके सड़क पर वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर चालानी कार्रवाई के साथ जब्ती भी की जाएगी। थोक महंगाई दर फरवरी में घटकर 3.85% पर आ गई है। यह 25 महीने का निचला स्तर है। जनवरी 2023 में थोक महंगाई दर 4.73% रही थी। दिसंबर में थोक महंगाई दर 4.95% रही। आलू, प्याज, फ्यूल जैसे आइटम के सस्ते होने से महंगाई में ये गिरावट आई है। फरवरी 2021 में ये 4.83% और जनवरी 2021 में ये 2.3% थी। इससे पहले सोमवार को खुदरा महंगाई दर के आंकड़े जारी किए गए थे, जिनके मुताबिक फरवरी 2023 में खुदरा महंगाई दर घटकर 6.44% पर आ गई है। पश्चिम बंगाल में TMC पार्टी ने कुंतल घोष और शांतनु बनर्जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। TMC नेता शशि पंजा ने इस बात की जानकारी दी है। शशि पंजा ने बताया कि TMC नेता कुणाल घोष और शांतनु बनर्जी को पार्टी से निकाल दिया गया। इन दोनों नेताओं के प्रवर्तन निदेशालय ने शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया था। शशि पंजा ने कहा कि तृणमूल ने कभी भी दोषियों को समर्थन नहीं किया, बल्कि हम चाहते हैं कि इस भ्रष्टाचार की जाँच में तेजी आए।
सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई से जुड़ी जानकारी से उसे अवगत कराने का निर्णय लिया। मंगलवार को निर्देश दिया है। अदालत ने हालांकि इस बात से इनकार करके कि मामले की सुनवाई धीमी गति से चल रही है। केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा 2021 में हुए लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी है। इस हिंसा में 8 लोगों की जान चली गई थी। शीर्ष अदालत ने कहा है कि हालांकि मामले की सुनवाई उसकी निगरानी में नहीं हो रही, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से इस पर नजर बनाए हुए हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी की पीठ ने कहा 25 जनवरी को इसके आदेश में दिए अंतरिम निर्देश का पालन किया जाए। देश भर के लाखों पेंशनधारी EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले EPFO और श्रम मंत्रालय के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। पेंशनधारी पिछले कई वर्षों से दिल्ली के जंतर मंतर रामलीला मैदान पर प्रदर्शन कर चुके हैं। कई प्रदर्शनकारी महाराष्ट्र में जिला अधिकारी कार्यालय के सामने अनशन पर भी बैठे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन समिति के तहत आंदोलन कर रहे पेंशनभोगी EFO के कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये मासिक करने के साथ महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं। एक और पेशाब कांड हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि इस बार अमृतसर और कोलकाता के बीच अकाल तख्त एक्सप्रेस में ट्रेन में तैनात नशे में धुत TTE मुन्ना कुमार ने अपने पति के साथ यात्रा कर रही एक महिला पर पेशाब कर दिया। महिला सो रही थी जब TTE ने उस पर पेशाब किया। महिला जाग गई और शोर मचाया तो उसके पति ने TTE को पकड़ लिया। अन्य यात्री भी जाग गए और TTE की पिटाई कर उसे राजकीय रेलवे पुलिस को सौंप दिया। GRPF ने TTE को हिरासत में ले लिया। GRP चारबाग रेलवे स्टेशन के प्रभारी नवरत्न गौतम ने कहा कि यह कार्रवाई अमृतसर निवासी यात्री राजेश की शिकायत पर की गई। उसकी पत्नी के साथ यह घटना हुई है। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को झटका दिया है। कोरोना महामारी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों का रोका गया 18 महीने का महंगाई भत्ता या DA नहीं दिया जाएगा। सदन में एक लिखित प्रश्न के जवाब में मोदी सरकार ने यह जानकारी दी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित में जवाब देते हुए कहा है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तों का बकाया दिए जाने की कोई योजना नहीं। सरकार का कहना है कि इससे सरकार के 34,402.32 करोड़ रुपये बचे और जिसका प्रयोग महामारी से उबरने में किया गया। सरकारी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक समूह भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि बुधवार यानी 15 मार्च से लोन की EMI का इजाफा हो जाएगा। यही नहीं, लोन भी पहले से महंगे हो जाएंगे। आपको बता दें कि SBI ने बेस रेट और बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट में इजाफा करने का फैसला लिया है। वेबसाइट के मुताबिक BPLR में 70 आधार अंकों या 0.7% का इजाफा किया जाएगा। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा को नष्ट करने की धमकी देने के बाद मंगलवार को कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल कलेक्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस भी प्रदर्शनकारियों में शामिल हो गई, जो सर्विस रोड बनाने की मांग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को NHAI 10 लेन के एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और विरोध के बीच NHAI ने भारी पुलिस की आड़ में टोल कलेक्शन शुरू कर दिया है। भारतीय सराफा बाजार में आज 14 मार्च को भी 2023 को सोना और चांदी महंगा हुआ। सोने की कीमत 57,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया। वहीं चांदी का भाव 66,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है और राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 57,772 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी 6,621 रुपये। जी आपको बता दें कि इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोमवार की शाम में 24 कैरेट के शुद्ध सोना 56,968 रुपये 10 ग्राम था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की रेट की समीक्षा के आधार पर भारतीय तेल कंपनियां रोज पेट्रोल और डीजल के दाम तय करती है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट में गिरावट के बाद भी भारतीय तेल कंपनियों ने लंबे समय से पेट्रोल डीजल की कीमतों में स्थिरता रखी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल और मंगलवार को 14 मार्च को $18 प्रति बैरल के करीब था, जो मार्च के पहले सप्ताह में $85 प्रति बैरल पार था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि गौशाला में मवेशियों की देखभाल एवं सुरक्षा के लिए राज्य सरकार 6 पशु चिकित्सा पॉलिटेक्निक खोलेंगे। जी आपको बता दें, खट्टर ने सोमवार को चरखी दादरी में हरियाणा पशुधन और प्रदर्शनी 2023 के समापन कार्यक्रम में कहा कि हमारी संस्कृति में गायों का धार्मिक महत्व है। खट्टर ने कहा है कि धार्मिक ग्रंथों में गाय को माता का दर्जा दिया गया। प्रस्तावित 6 पशु चिकित्सा पॉलिक्लिनिक में से एक पॉलिक्लिनिक की स्थापना चरखी दादरी में की जाएगी। खट्टर ने कहा, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हरियाणा में गौ सेवा आयोग का बजट 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए करने के साथ ही प्रदेश सरकार मवेशियों की रक्षा के लिए समर्पित प्रयास कर रही है।
योगी सरकार इस बार पूरे प्रदेश में बड़े धूमधाम से रामनवमी का त्यौहार मनाने जा रही है। इसके लिए अभी से जिला स्तर पर तैयारियों का काम शुरू हो गया। सरकार की तरफ से जिले के सभी डीएम को 1-1 लाख रुपए की धनराशि दिए जाने का ऐलान हुआ है। इससे इन सभी कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा। सपा अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि रामनवमी मनाने के लिए प्रदेश के जिला अधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव पर स्वागत है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इन दिनों मौसम में दिखाई दे रहा है। इससे लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और देश के अधिकांश राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप दिखाई दे रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते प्रदूषण के कारण मौसम में परिवर्तन दिखाई दे रहा। कई जगहों पर तापमान 35 डिग्री से ऊपर चला गया। ऐसे में इन स्थानों पर बारिश की संभावना बन रही है। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी दिखाई देगी और गर्मी बढ़ेगी। अभी मौसम में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। मंगलवार का सत्र काफी हंगामेदार रहा। सदन में माइक तोड़ने के आरोप में विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा विधायक लखेंद्र पासवान को 2 दिनों के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया है। उनके निलंबन के बाद बीजेपी विधायक विधानसभा पोर्टिको में धरने पर बैठ गए। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष नेतृत्व में धरना शुरू कर दिए। सभी ने लखेंद्र पासवान के निलंबन का विरोध शुरू कर दिया। लखेंद्र पासवान वैशाली के पातेपुर से भाजपा के विधायक हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ वो मास्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। शी जिनपिंग का यह दौरा रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच हो रहा है, तो उन पर दुनिया की नजरें टिकी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से भी बात कर सकते हैं। चीन ने हाल ही में 2 बड़े इस्लामिक देशों के बीच की दुश्मनी खत्म कराने की पहल की थी। सऊदी अरब ईरान के बीच चीन ने मध्यस्थता की थी, जिससे उनके जारी बरसों का तनाव कम हो गया। इन दोनों इस्लामिक देशों के प्रतिनिधियों की चीन में हुई बैठक की अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की जरा भी भनक नहीं लगी। चीन ने दोनों में सुलह कराकर अरब प्रायद्वीप में अपना कद बढ़ा लिया। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।